ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। परम पूज्य श्री महाराज जी कृत ब्रह्मास्मि माला श्लोक क्रमांक 6 विविच्य भूति पूर्णं तत् विचार्य चिति पूर्णकं विलोक्यानंद पूर्णं तत् जातो ब्रह्मासि तन्मयः विद्या विद्या विरोधेऽपि स्वरूपं न निवर्त्यते तत्त्वमेव तया तस्याः तत्त्वं ब्रह्मास्मि संस्थितं दावेन दह्यते दारु रज्जुना बध्यते पशुः न स्वं किन्वन्तरात्मा तु सोऽहं ब्रह्मास्मि चेतनः नश्यते हिममुष्णेषु वर्षासु लवणादिकं नाहं हिमं न सामुद्रं घनं ब्रह्मास्मि कालकृत् सत्त्वं ज्ञानं सुखं स्वत्वं स्वातन्त्र्यं चेशतामताम् लिप्सा स्वाभाविकी तस्या मया ब्रह्मास्मि लिप्स्यते। ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् ॐ तत्सत्। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यो धत्ते भुवनानि सत्त्वगुणवान् स्रष्टा रजः संश्रयः संहर्ता तमसान्वितो गुणवतीं मायामतेत्यस्थितः सत्यानन्तमनन्तबोधममलं ब्रह्मादिसंज्ञास्पदं नित्यं सत्त्वसमन्वयादधिगतं पूर्णं शिवं धीमहि पूर्णं शिवं धीमहि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परम प्रभु की असीम अनुकंपा। हम वेदांत श्रवण कर रहे हैं, आत्मचिंतन कर रहे हैं, जो कि जीवन का हमारा परम लक्ष्य है। 6 ऋषि हैं जिनके नाम हमने बताए आपको। वो अपर ब्रह्मनिष्ठ हैं, सगुण ब्रह्म की उपासना उन्होंने कर रखी है और परब्रह्मान्वेषमाण पर ब्रह्म का अन्वेषण करने के लिए वो आ रहे महर्षि पिपलाद के पास। परब्रह्म क्या है? जो नित्य है और जो विज्ञेय है।
अपर ब्रह्म क्या है? अपर ब्रह्म समष्टि कारण शरीर उपहित चैतन्य, मायोपहित चैतन्य जो है वो अपर ब्रह्म है, जिसको वेदांत की भाषा में ईश्वर बोलते हैं। जो समष्टि कारण शरीर जहां पर है, माया की सत्वोत्कृष्ट समष्टिगत उपाधि से जो उपहित है, उपाधि हट जाएगी तो वो परब्रह्म है, उपाधि है तो वो ईश्वर है। तो अपर ब्रह्म तक, सगुण ब्रह्म तक इनकी निष्ठा है। अब ये पर ब्रह्म को जानना चाह रहे हैं, जो नित्य है और विज्ञेय है। विज्ञेय माने विशेष रूप से जानने योग्य है। विशेष रूप से कब कैसे जानने योग्य कि श्रुति द्वारा ही इसको जाना जा सकता है। और श्रुति का जो उपदेश है वो जीवन को परिवर्तन करने के लिए भी है। मन की निर्मलता, अंतःकरण की शुद्धि, सदाचार का जीवन में पालन, ये उसको प्राप्त करने के साधन है। साधन जिसमें अधिकारी के लिए बात कही थी, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान। अब वो ऋषि के पास जाते हैं, पिपलाद के पास। पिपलाद के पास जाते हैं समित पाणी होकर के, हाथ में समिधा लेकर के। इसका अर्थ है वो श्रद्धा से पूर्ण होकर के जाते हैं और जाकर के उनको प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं, जैसे हमारी परंपरा है। शास्त्र में तो जो परंपराएं बताई है वो बहुत सुंदर और पवित्र हैं। ऐसा नहीं एकदम जाते ही पूछ लिया, महाराज बताओ परब्रह्म क्या है, ऐसा नहीं। देखा कि आचार्य शांत हैं, शांति से बैठे हैं, तब उनके पास जाकर के प्रणाम किया। और प्रणाम किया तो पिपलाद ऋषि ने क्या कहा? तान ऋषिरुवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संवत्स्यथ यथा कामं प्रश्नान् पृच्छत यदि विज्ञास्यामः सर्वं हैवो वा वक्षाम इति। तान स ऋषिरुवाच, उन 6 ऋषियों को, वो भी ऋषि हैं, ये भी ऋषि हैं, उन 6 ऋषियों को पिपलाद ने कहा। ऋष्यति जानाति थी ऋषि, मतलब ऋगतो धातु जिससे ऋषि बनता है, ज्ञान गमन और प्राप्ति, उसको ऋषि कहते हैं। क्या कहा? तान, तान माने सुकेशा आदि ऋषियों को। ह एक निपात है जो पाद पूर्ति के लिए भी आता है, और एक ह का अर्थ होता है निश्चय से। तो यहाँ निश्चय से अर्थ के लिए नहीं है, ये पाद पूर्ति के लिए है। तान ह ऋषि उवाच, ऋषि ने कहा भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरम संवत्स्यतः। भूय एव माने फिर से, पुनः, भूय एव पुनः, फिर से, तपस्या से, ब्रह्मचर्य से, श्रद्धा से 1 वर्ष तक और रहो। तो यहाँ क्या अर्थ निकला भूय एव का? कि इसका मतलब इन्होंने पहले भी इस तरह के नियम का पालन किया है। ऐसा नहीं पहले नहीं किया, पहले भी इन्होंने नियम का पालन किया है। पहले भी ये गुरुकुल में वास किया है इन्होंने। गुरुकुल में वास करते समय ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और तप का इन्होंने सेवन किया है। लेकिन फिर पिपलाद ऋषि कह रहे हैं फिर से, पुनः, अगेन।
क्यों? देखो, कोई किसी के पास जाता है और कोई कहे कि रोटी दे दो, तो रोटी दे देगा, भोजन करेगा, चला जाएगा। लेकिन अगर कोई राजा अपना राजगद्दी देगा, तो पहले उसको देखेगा, ये इस योग्य है या नहीं है। अब आश्रम में जो उत्तराधिकारी बनाते हैं, तो पहले तो उनको अपने पास रखते हैं कई साल तक, फिर उनको ब्रह्मचर्य की दीक्षा देते हैं, फिर उनको नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा देते हैं, तब जाकर के उनको आश्रम का उत्तराधिकारी बनाया जाता है कि अब ये योग्य हो गया। और जो आज आया, कल उसको उत्तराधिकारी बना दिया, तो वहां सब जगह गड़बड़ होती है। तो पिपलाद ऋषि ये देखना चाहते हैं कि ये जो शिष्य बन करके आए हैं, इनमें कितनी गंभीरता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज आए हैं और एक ने प्रश्न किया, दूसरा उठ के ही चल दिया कि भाई चलो फिर बात कर लेंगे, तो काम है, चले जाते हैं। ऐसा ही होता है ना। पढ़ाना शुरू करो तो सबसे पहले पूछेंगे, महाराज कितने दिन में आ जाएगा? पहले ये पूछते हैं, कितने दिन में हम सीख लेंगे? ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। अभी हमारे यहाँ हरिद्वार में एक बहुत उत्कृष्ट और श्रेष्ठ आश्रम है, साधना सदन, जहां पर वेदांत का कोर्स चलता है। तो वहां पर बच्चे आते हैं, लेकिन बीच में ही छोड़ के भी चले जाते हैं, और प्राय सब जगह ऐसा ही होता है। अब हम हरिद्वार में हैं तो हरिद्वार की बात कर रहे हैं, नहीं तो प्राय सब जगह ऐसा ही होता है। सुविधा सारी है, खाना पीना है, रहना है, बढ़िया गंगा जी का किनारा है, साफ सुथरा आश्रम है, सब कुछ है पॉजिटिव, लेकिन फिर भी विद्यार्थी बीच में ही छोड़ करके चले जाते हैं। तो कितना गंभीर गंभीर है इनमें। क्या ये इस जो विद्या हम देने जा रहे हैं, इस विद्या को ग्रहण कर पाएंगे, या कहीं ऐसा नहीं कि ये बीच में ही चले जाएं? तो अगर चले जाएं तो पहले इनको यहीं रख लो, जाना होगा तो चले जाएंगे, और श्रद्धा होगी तो ये रहेंगे। और विद्या भी ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विद्या। और ब्रह्म विद्या के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तद विद्धि प्रणिपातेन। प्रणिपात, समर्पण, गुरु के प्रति समर्पण। तो ये भी पता चलेगा कि गुरु के प्रति इनकी कितनी आस्था है, कितना विश्वास है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। परिप्रश्न, ये प्रश्न प्रतिवचन ही तो है उपनिषद। हमने कहा था गुरु की ये भी एक सेवा है, गुरु की ये भी एक सेवा है, अपनी जिज्ञासाओं को शांत करना। ये भी एक सेवा, गुरु सेवा में ये भी एक सेवा है। यज्ञ के लिए सामग्री इकट्ठी करना, ये भी सेवा है। अग्नि का चयन करना, ये भी सेवा है। भिक्षा मांग करके ला करके गुरु जी को समर्पित करना, ये भी सेवा है। वो सब भी सेवाएं हैं। लेकिन अपनी जिज्ञासाओं को शांत करना, ये भी गुरु सेवा ही है। क्योंकि गुरु की महत्ता कब है? जब शिष्य के अज्ञान की निवृत्ति हो जाए, तो ही तो गुरु की महत्ता है ना। हमारे शास्त्रों में कहा है, पारस लोहे को सोना तो बनाता है, लेकिन पारस पारस नहीं बनाता। लेकिन गुरु शिष्य को ब्रह्म बना देता है, ब्रह्म बना देता है। तो गुरु की महत्ता तो इसी में ही है ना।
तो इसीलिए कहा भूये, फिर से रहो भाई। दूसरी और बात है प्रश्न की गंभीरता। अगर ये गंभीर प्रश्न लेके आए होंगे तो रहेंगे, नहीं तो जैसे ट्रेन में बैठते हैं, सामने वाले ने कुछ पूछ लिया, हमने भी कुछ जवाब दिया, ना उनको पूछने से मतलब है, ना हमको जवाब देने से मतलब है, टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा होता है ना। तो ये प्रश्न की गंभीरता, प्रश्न कितना गंभीर है, ये भी देखने के लिए, ये भी जानने के लिए पिप्लाद ऋषि ने कहा कि भूय एव संवत्सरम संवत्स्यथः, फिर से 1 वर्ष यहां रहो। तो प्रश्न कितना गंभीर है, और जो प्रश्न लेके आया वो कितना गंभीर है। एक और बात है, जैसे मान लो कोई महात्मा है, साधु है, आप साधु के पास आना जाना शुरू करो तो उनकी दिनचर्या देख करके आपके मन में श्रद्धा होती है, और फिर जो वो बात कहते हैं आप उनको सुनते और जीवन में धारण करते हैं। उसी साधु के पास आपके साथ चल करके एक दिन कोई आ जाता है और साधु की बात सुनता है तो उतनी श्रद्धा नहीं होती, उतना धारण नहीं करता, क्योंकि अभी उन्होंने देखा नहीं है, अभी देखा नहीं है। तो कम से कम गुरु और शिष्य साथ साथ रहेंगे, गुरु शिष्य के बारे में जान लेंगे और शिष्य गुरु के बारे में जान लेंगे, दोनों ही एक दूसरे के बारे में जानना जरूरी है। तो फिर जो हम कहेंगे वो ये श्रद्धा पूर्वक उसको सुनेंगे। नहीं तो अभी आए हैं, अभी हम बता दें तो ये सुन करके चले जाएंगे, लेकिन जो साथ रहने से श्रद्धा होगी और श्रद्धा की कमी के कारण ये उसको अपने जीवन में लेकर के आएंगे या नहीं लेकर के आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा भूय एव, फिर से रहो, कि हम आपको जहां देख लें आप हमें देख लो, हम आपके अधिकारित्व को देख लें, गंभीरता को देख लें, और आपके प्रश्न कितने गंभीर है वो भी हमें पता चल जाएगा कि ये कितने गंभीर प्रश्न है कि जिज्ञासु बनकर क्या है कि 1 साल रहने के लिए भी ये तैयार हो गए, जबकि इस तरह के तो पूरा जीवन ही ये बिता रहे हैं। भूय एव का मतलब है कि फिर से रहो, पुनः रहो, पुनरपि निवसथ, फिर से रहो यहाँ। इसका मतलब ये इस तरह का जीवन पहले जी चुके हैं। रहना कैसे वो बता रहे हैं, तपसा, तपस के द्वारा। देखो ये तप क्या है, ये पंचाग्नि तप नहीं, अभी हम पढ़ रहे थे, यूपी के खबर थी न्यूज हंट पर, एक महात्मा तप कर रहा था पंचाग्नि तप, कि गर्मी कम हो जाए, वर्षा हो जाए। वो इतने गर्म हो गया उसका शरीर, उसके प्राण ही निकल गए। तो ये कोई तप नहीं है। या गुरुकुल में रहने के का तप क्या है, गुरुकुल में रहने का तप है आपको गुरुजी के बाद सोना होगा और गुरुजी के उठने से पहले उठना होगा। ये हमारी परंपरा है, जो भी हमसे बड़े हैं उनके बाद हम सोते हैं और उनसे पहले हम उठते हैं। आप तो रामायण में देख ही रहे हैं कि लक्ष्मण जी राम के शयन के बाद शयन करते थे और उनके उठने से पहले उठ जाते थे। ऐसे ही सब जगह है। तो गुरुकुल वास करते समय, गुरुकुल माने गुरु के समीप रहते समय, गुरुजी से बाद में सोए, गुरुजी से पहले उठे, एक तप है। फिर उठ करके क्या करें, गुरुजी के लिए, यज्ञ के लिए समिधा लेकर के आए, अग्नि का चयन करें,
तो अग्नि का चयन और समिधा लाने जाएंगे तो बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि यज्ञ वेदी को भी सुंदर बनाना पड़ता है। जितना सुंदर यज्ञ वेदी बनती है, उतना ही सुंदर हमारा जो हृदय है वो भी एक यज्ञ वेदी है। वहां भी हम जीवात्मा को, चिदाभास को, आत्मा को परमात्मा में आहूत करने जा रहे हैं, एक करने जा रहे हैं, एकत्व की स्थापना करने जा रहे हैं। तो जितना बाहर की यज्ञ वेदी हम सुंदर बनाएंगे, उतने ही अंदर की यज्ञ वेदी हमारी सुंदर बनेगी। एक तप है, तप है। अच्छा, गुरुकुल में तो गायें भी होती हैं, गौ सेवा भी एक तप है। यद्यपि गौ के लिए, खेती के लिए सब लोग वहां पर हैं, सब लोग रहते हैं, ऐसा नहीं कोई नहीं रहते हैं। अगर मान लो गुरुजी सन्यासी हैं, तो गुरुजी तो यज्ञ नहीं करते, सन्यासी को कर्मकांड का विधान नहीं है, तो फिर स्वयं अग्नि प्रज्वलित करके यज्ञ करो। क्योंकि जब तक आप शिखा सूत्र रखे हुए हैं, तब तक अग्निहोत्र अनिवार्य है। जब तक शिखा सूत्र है, तब तक अग्निहोत्र अनिवार्य है। ये पुराने जमाने की बात है, आजकल तो बड़ा मुश्किल हो गया। तो तब तक अग्निहोत्र करना है, तो गुरुजी से पहले उठ करके आपको गुरुजी की दूसरी ओर सेवाएं करने के लिए अपना दैनिक चर्या कंप्लीट करनी होगी। ये भी एक तप है, ये भी एक तप है। अग्निहोत्र करना ही है। अग्निहोत्र माने 15 मिनट का, 20 मिनट का यज्ञ होता है प्रतिदिन, उसका विधान है। तो ये तप है। दूसरा क्या है, मान लो बहुत से विद्यार्थी हैं, कुछ काम कम करते हैं, कुछ ज्यादा करते हैं, होता है ना। तो जो काम कम कर रहे हैं, उनके प्रति आपके मन में कोई वैमनस्य नहीं आना चाहिए, ये भी एक तप है। कोई द्वेष भाव नहीं आना चाहिए, ये भी एक तप है। अच्छा, किसी दिन भोजन में नमक कम मिल गया, या अनुकूल भोजन नहीं मिला, तो उस भोजन को सहज स्वीकार करना भी तप है। हमारे महात्मा है ना, हमारे महात्मा, हमारे मतलब आप सबके, पहले जो विरक्त महात्मा होते थे, वो भिक्षा मांग करके लाते थे अन्य क्षेत्रों से, और उसको गंगा जी में धोते थे, रोटी भी धो देते थे कि ताकि इसका सारा स्वाद खत्म हो जाए, और फिर बैठ करके उसको भोजन करते थे। वो तप था उनका, तप था कि संसार का कोई स्वाद हमें लेना ही नहीं, तप था। बहुत से महात्मा तो आज भी हैं, एक खप्पर रखते हैं, चीपी, कमंडल, दाल भी उसमें, सब्जी भी उसमें, रोटी भी उसमें, खीर भी उसमें, चूरमा भी उसी में ही। मतलब इधर तो चूरमा नहीं खाते, है ना, खाते हैं, हाँ, वो भी उसी में ही, मतलब बर्फी भी उसी में ही, जो कुछ मिल जाए, खट्टा भी मीठा भी सब उसी में ही, अचार भी उसी में ही, और ला करके आराम से मिक्स करके बढ़िया पाते हैं। कोई स्वाद नहीं होता उसमें, कभी खट्टा मीठा चरपरा, पता नहीं कैसा कैसा होता है। लेकिन किस लिए, ताकि रसना पर हम नियंत्रण कर सकें। तो रसनेन्द्रिय पर नियंत्रण करने के लिए हो सकता है भोजन अनुकूल मिले या प्रतिकूल मिले, दोनों ही स्थितियों में आपको ऐसा ही रहना है, समान भाव से। तो ये तप है, ये भी एक तप है। तो तप फिर समय पर सारा अपना काम करने के बाद भी गुरुजी की सेवा करना, भिक्षा मांग करके लाना। अभी तो भिक्षा है नहीं, अभी तो क्या हो गया भाई, आश्रमों में भी देखो, हमारे स्मृतियों में एक बहुत सुंदर बात लिखी है, सुंदर आज के कॉन्टेक्स्ट में, है ना, टुडेज कॉन्टेक्स्ट। क्या लिखा है, आजकल तो मैंने कल बताया था आपको, अगर आपको विद्या पढ़नी है
तो आपको चेक लेकर के जाना पड़ेगा, है ना? और बहुत बड़ी स्कूल है, तो फिर चेक के साथ-साथ जैक भी लेके जाना पड़ेगा। ठीक है ना? दोनों लेके जाना पड़ेगा। तो अभी वो परंपराएँ समाप्त हो रही, तो अभी आश्रमों में क्या है? तो वहाँ लिखा है, बड़ी सुंदर बात लिखी है, भई विद्या कैसे ग्रहण की जा सकती है? गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्यया विद्या चतुर्थम नोपपद्यते। गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु की सेवा करो तो आपको विद्या मिलेगी। बोला इतना टाइम तो नहीं हम गुरु जी की सेवा करें, हमें विद्या तो फिर चाहिए, तो पुष्कलेन धनेन वा, फिर धन खर्च करो। आजकल तो धन से ही तो शिक्षा मिल रही है ना, तो फिर धन खर्च करो। तो अभी क्या है कि अभी सभी संस्थानों में वन रहे नहीं हैं। पहले वन होते थे तो सारी खाद्य सामग्री वन से उपलब्ध हो जाती थी। आज तो सुई भी बाजार से ही खरीदनी पड़ती है। इसलिए आज संस्थाओं में कहा भाई विद्या हम दे देंगे, लेकिन पुष्कल धम आप दो। पुष्कल माने बहुत ज्यादा पैसा, भारी पैसा, मोटा पैसा जिसको बोलते ना, मोटा तो यहाँ जाड़े को बोलते ना, क्या बोलते हैं तक उसको, है ना, मोटा पैसा। पुष्कल माने बहुत ज्यादा धन। कितना ज्यादा धन, अलग अलग संस्थाओं के अलग अलग डिमांड होती है। और वो सेवा आज तभी संभव है जब धन उसके पास होगा, क्योंकि गेहूं खरीदेंगे तो बाजार से, दाल खरीदेंगे तो बाजार से, सब्जी खरीदेंगे तो बाजार से, गैस खरीदेंगे तो बाजार से। अगर आज कोई आचार्य ये चाहे कि हम पुष्कल धन से नहीं, केवल आओ और सेवा करो, और हम यहाँ 100 ब्रह्मचारियों को, 10 ब्रह्मचारियों को, 1000 ब्रह्मचारियों को रख करके पढ़ाएंगे, तो वो संभव नहीं है। युग का एक प्रभाव है। आप कह सकते हो महाराज ये तो पैसे लेके पढ़ाते हैं, ठीक है, नहीं लेंगे पैसे, तुम अनाज दे जाया करो, सब्जी दे जाया करो, कमरा बनवा दो। बात तो वही है ना, एक ही बात है। तो अब उस समय हमारी ऋषि परंपरा में विद्या ग्रहण का सर्वश्रेष्ठ साधन है गुरु सेवा। कितना धन किसको दें? रघुवंश में कालिदास ने एक बात लिखी, कौत्सिक ऋषि थे, वरतंतु से उन्होंने 14 विद्याएं सीखी। वरतंतु से जब वरतंतु से 14 विद्याएं सीखी, तो कौत्स ने कहा गुरुजी, वरतंतु को कहा कि आप दक्षिणा लें, क्योंकि दक्षिणा तो जरूरी है। वरतंतु ने मना कर दिया कि देखो तुम ब्रह्मचारी हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, मुझे तुमसे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, जाओ तुम्हारी विद्या सफल रहेगी, आशीर्वाद है मेरा। लेकिन अब शिष्य का कर्तव्य कुछ तो दक्षिणा में दें, कुछ तो दें, ये कर्तव्य शिष्य का। जब बार बार कहा नहीं माने, तो वरतंतु ने कहा मैंने तुम्हें 14 विद्याएं सिखाई है, तुम 14 करोड़ मुद्राएं ला करके दे दो, कोटि चतुर्दश चा हरेति, 14 करोड़ मुद्राएं ला करके दे दो। अब पुष्कल धन कितना हो ये कहना बड़ा मुश्किल है। वरतंतु ने तो एक विद्या के लिए 1 करोड़ मांग लिया, और वो भी सतयुग से में मांगा था। उसके हिसाब से तो उस समय का 1 करोड़ आज कितना हो गया, हाँ? अगर उसका ब्याज भी लगाते चले जाओ तो कोटि चतुर्दश चाह रहे थे। और उस समय पैसे कागज के नहीं होते थे, सोने के होते थे, सोने के पैसे होते थे। तो श्रेष्ठ परंपरा है गुरु शुश्रूषा, गुरु की सेवा करो और विद्या ग्रहण करो। तो तप पूर्वक रहो यहां पर, अर्थात सर्दी गर्मी सहन करो, भूख प्यास सहन करो, मान अपमान भी सहन करो। सहन करना सीखो, सहन करना सीखो, तप करो।
तो केवल तप का वही अर्थ नहीं होता है कि पांच पंचाग्नि तप कर रहे महाराज, हम तो बड़े भारी तपस्वी हैं। तपसा, फिर कहा ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचर्य, जैसा कि हमने बताया था, केवल इंद्रिय संयम ही ब्रह्मचर्य नहीं होता। हमारा आहार, विहार और व्यवहार, आहार, विहार और व्यवहार भी ब्रह्मचर्य में शामिल है। हम भोजन कैसा करते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें क्या चाहिए। अगर हम सात्विक विद्या ग्रहण करना चाहें तो हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य के लिए भोजन की सात्विकता बहुत जरूरी है। और ब्रह्म माने वेद, है ना। ब्रह्मणि वेदे चरितुम शीलम यस्य स ब्रह्मचारी, और ब्रह्मणि परमात्मनि चरितुम शीलम यस्य स ब्रह्मचारी। अगर वेदाध्ययन करेंगे, या तो वेदाध्ययन करने गए नहीं है तो वेद पढ़े हुए तो पर ब्रह्म को जानने के लिए गए हैं। अगर आप पर ब्रह्म को जानना चाहेंगे तो चित्त की सात्विकता बहुत जरूरी है। और चित्त की सात्विकता आती है हमारे भोजन से। जैसा हमारा आहार होगा वैसा ही हमारा मन बनेगा। शास्त्रों का वचन है कि जो हम भोजन करते हैं वो 3 भागों में विभक्त होता है। स्थूल भाग बाहर निकल जाता है, उससे सूक्ष्म भाग से हमारे अंदर अष्ट धातुओं का निर्माण होता है, और उससे जो सूक्ष्म भाग होता है उससे हमारे मन का निर्माण होता है। तो जैसा करोगे, अन्न जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। तो इसलिए आहार भी, व्यवहार भी और विहार भी। विहार माने अगर आप शाम को सोए 10 बजे, सुबह उठोगे 8 बजे, तो फिर ब्रह्मचर्य की साधना संभव नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना ये उसके लिए एक अनिवार्य नियम है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त शांत वातावरण रहता है, और शांत वातावरण में आप जब परमात्मा का ध्यान करते हैं तो मनोवृत्ति सहज ही शांत हो जाती है। और भगवान शंकराचार्य ने तो गीता के 6ठे अध्याय में ब्रह्मचारी का अर्थ किया है गुरु सेवा, ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। गुरु सेवा, तो इंद्रिय संयम का नाम ब्रह्मचारी है, गुरु सेवा का नाम ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचर्य है, आहार शुद्धि ब्रह्मचर्य है, व्यवहार शुद्धि ब्रह्मचर्य है, और विहार यानी हमारी दिनचर्या में संयम हो, ये भी ब्रह्मचर्य है। अभी तो शहरों की दिनचर्या बड़ी बड़ी बिगड़ी हुई है। किसी से मिलना होगा तो रात को 9 बजे तो मिलने जाएंगे, 11-12 बजे वहां से लौट करके आएंगे, फिर चाय पिएंगे, कॉफी पिएंगे, फिर उसके बाद सुबह 2 बजे 3 बजे वो सोएंगे। काम कुछ भी नहीं, लेकिन आदत बना ली। भगवान ने रात किस लिए बनाई थी, उसका प्रयोजन क्या था, ये तो भूल गए। हमने रात को दिन बना दिया और दिन को रात बना दिया। ये हमारी स्थिति होती हुई जा रही है। इसलिए कहा कि तपस्या से, तप के द्वारा और ब्रह्मचर्य के द्वारा, और एक और बात बताई, बड़ी प्यारी बात बताई है, श्रद्धया, श्रद्धा से। देखो, एक वर्ष रहने के लिए जो कहा उसमें एक ये भी मुख्य बात है, कहीं इनमें कोई चीज की कमी होगी तो पूरी हो जाएगी।
किस चीज की कमी? शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। तो समाधान तो गुरु शिष्य मिलकर बैठ करके करेंगे, लेकिन इनमें किसी चीज की कोई कमी होगी तो 1 वर्ष यहाँ रहने पर ये भी पूरी हो जाएगी। कई बार ज्ञानवान तो बहुत होते हैं, हमारे ऋषि महर्षि भी बहुत ज्ञानवान हुए, लेकिन महाराज तितिक्षा का अभाव हो जाता है। थोड़ा सा प्रतिकूल होते ही लो श्राप दे देते हम तुमको, क्रोध हो जाते हैं, भयंकर क्रोधित हो जाते हैं। हमारे कई कथाकार तो कथा तो बड़ी प्यारी प्यारी सुनाएंगे शांत से, लेकिन जरा सी उनके अनुकूल अगर व्यवस्था ना हो तो भड़क जाते हैं। तो हम बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं वैसा हम करते हैं क्या? अगर वैसा नहीं करते तो उस कमी को दूर करना चाहिए। ठीक है, मनुष्य का स्वभाव है, किसी में क्रोध ज्यादा होता है, किसी में लोभ ज्यादा होता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि भाई अभी एक दुर्गुण तो होना ही चाहिए, ऐसा नियम नहीं है, सद्गुण ही होने चाहिए। अगर क्रोध किसी में स्वाभाविक ज्यादा है तो उसको कम करने का प्रयत्न करना चाहिए, लोभ ज्यादा है तो उसको कम करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो कोई चीज हमारे अंदर कमी हो, उस कमी को दूर करें। इसलिए हमारे यहाँ संस्कार है। संस्कार क्या है? दोषापनयन, गुणाधान। यानी संस्कार किस लिए? कि गुणों को हम धारण करें, दोषों को हम अपने से निकाल दें। इसलिए तो संस्कार की बात हम करते हैं। और ना गुण दोष नहीं है तो गुण बने रहें, दोष हमारे अंदर ना आए। इन तीन लाभ हैं संस्कार के। जो हम षोडश संस्कार करते हैं ना, वो इसीलिए करते हैं। गुण हमारे अंदर हो, दोष दूर जाए, और जो गुण है उसमें दुर्गुण ना आ पाए, गुण ही बने रहें। इसलिए हम संस्कार करते हैं। अगर 1 वर्ष तक यहाँ ये रहेंगे तो कोई किसी में कोई कमी होती, मैंने बताया किसी में ज्यादा, तो कमी क्या होती है कि सहन शक्ति कम हो जाती। तपस्या ज्यादा करते हैं ना, तो उनमें तेज आता है, तेज अग्नि प्रज्वलित होती है, और अग्नि प्रज्वलित होती है तो उग्र हो जाते हैं। उग्र शरीर में अग्नि तत्व की प्रधानता होगी तो उग्रता आ जाएगी। बाकी श्रम तो उनमें है ही, पहले से ही रह चुके हैं। दम माने मन का निग्रह, वो भी उनके अंदर है। उपरति तो है, तभी तो पर ब्रह्मान्वेषमाण कहा है। परम ब्रह्म का अन्वेषण इसलिए कर रहे हैं कि संसार से उपरति हो गई। और जितना जितना संसार छोड़ते जाओगे उतना उतना ईश्वर के नजदीक आते जाओगे। जितना जितना संसार पकड़ते जाएंगे उतना उतना ईश्वर से दूर होते जाएंगे। तो भाई संसार छोड़ना पड़ेगा। तो पकड़ रखा है क्या? हाँ, पकड़ रखा है। कैसे? किससे पकड़ रखा है? अपनी वासना से, अपने संस्कार से, अपने मन से। तो छोड़ना भी मन से ही पड़ेगा। ऐसा नहीं संसार छोड़ देंगे। मैं बाहर के संसार को छोड़ करके कहाँ जाऊंगा बताओ? मैं मान लो राजस्थान से महाराष्ट्र आ गया तो भी एक संसार तो है ही, बाहर का तो है ही। हिमालय में चला गया तो भी बाहर का संसार तो है ही, वो भी। तो हम बाहर के संस्कार को नहीं, अंदर जो हमने अपना संसार बना लिया, अपना, मैं और मेरे के रूप में, उस संसार को छोड़ना है। इसलिए कहा श्रद्धा पूर्वक यहां रहो। श्रद्धा, श्रद्धा का बड़ा महत्व है हमारे यहाँ, बहुत महत्व है। योग दर्शन में एक बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा श्रद्धा योग्य की माँ की तरह रक्षा करती है। माते व पाति, पाति माने रक्षा करती है। जैसे एक माँ छोटे शिशु की रक्षा करती है, ऐसी श्रद्धा साधक की रक्षा करती है।
अच्छा, श्रद्धा के लिए वेदांत में क्या लक्षण दिया? श्रद्धा किसे कहते हैं? गुरु वेदांत वाक्येषु वाक्येषु विश्वासः। गुरु के वाक्यों में और वेदांत वाक्यों में विश्वास। एक और भी बात है, यहाँ गुरु के वाक्य में विश्वास कहा है, गुरु घंटाल के वाक्य में विश्वास नहीं कहा। समझ गए ना? हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि भाई कहीं जैसे हनुमान जी को ठगने के लिए कालने में आ गए थे, है ना? ऐसा कोई गुरु हो तो फिर परिहर्तव्यः, गुरु गीता में लिखा है, तो उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य गुरु बनाना नहीं है, गुरु बना करके ज्ञान प्राप्त करना है। गुरु बना करके ज्ञान प्राप्त करना है। अगर ज्ञान वहां से नहीं हो रहा हो, संसारी वहां से चल रहा हो, तो उसको छोड़ देना। हमारे एक महात्मा थे, बड़े अच्छा उनका जीवन था। दूसरों के भक्त आने लगे तो उनको रोकने लगे, भाई वहां मत जाओ। लेकिन अब जिसका जीवन शुद्ध और पवित्र होता है, उसको कौन छोड़ता है? खाली भाषण से गुरु बना लिया तो थोड़ी काम चलता है। किसी से, मान लो मैं प्रवचन कर रहा हूं, कोई प्रभावित होकर के मेरा शिष्य हो गया और मैं आगे उनको कोई दिशा निर्देश ही नहीं दे पा रहा, और मेरे अलावा कहीं दूसरी जगह से उनको अच्छे दिशा निर्देश मिल रहा है, तो उनको वहां चले जाना चाहिए। क्या दिक्कत है? उद्देश्य हमारा क्या है? उद्देश्य हमारा क्या है? ये मुख्य बात ये है, हमारा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हमारा अच्छा होना चाहिए। तो श्रद्धा गुरु वाक्येषु और वेदांत वाक्येषु, गुरु के वाक्य में और वेदांत के वाक्य में हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु को हमारे यहाँ भगवान के स्थान पर रखा है, इसलिए भागवत में तो आता है गुरु दैवतात्मा, गुरु एव देवता, गुरु एव आत्मा। आपने अगर भगवान के दर्शन नहीं किए, गुरु जी के दर्शन कर लिए, तो गुरु जी को ही भगवान मान करके और अपनी यात्रा प्रारंभ करो वेदांत वाक्यों के द्वारा। ऐसा नहीं भी गुरु जी के ऊपर फूल चढ़ा दिया, तुम ब्रह्मा तुम वरुण तुम रुद्र, और जाकर के अब खाओ पियो और मौज करो। ऐसा नहीं। तो श्रद्धा बहुत जरूरी है जीवन में। श्रद्धा पूर्वक रहो भाई, तब काम चलेगा। यथा कामम प्रश्नान पृच्छत, फिर जो अपना प्रश्न लेकर के आए हैं, वो अपना वैसा ही प्रश्न पूछे। जिस जिज्ञासा को आप लेकर के आए, यथा कामम माने जैसी कामना, जिसके लिए जो प्रश्न आप लेकर के आए, वो वही प्रश्न पूछे। ऐसा नहीं कि बीच में घालमेल हो जाए, ठीक है ना? कोई बता रहे थे राम जी के पिताजी दशरथ थे, तीसरे ने उठ के कह दिया कि तो उर्मिला के पिताजी का क्या नाम था? नहीं, जो आप प्रश्न लेके आए वही पूछिए, ठीक है ना? जो प्रश्न आप लेके, आपका प्रश्न क्या है वो आप पूछिए। यथा कामम, जैसी आपकी इच्छा हो, कुछ और नहीं पूछना। जो आपके अंदर जिज्ञासा जिसको लेकर के उसी जिज्ञासा को शांत किए, पृच्छता पूछिए। और यदि जिज्ञासाम सर्वम है वो वक्षाम इति। अब एक बहुत सुंदर बात कही पिपलाद ऋषि ने, यदि मैं उनको उत्तर जानूंगा तो तुम्हें उत्तर दूंगा।
अब देखो यहाँ बहुत गंभीर बात है। क्या बात है? आचार्य शंकर ने यहाँ बहुत ही सुंदर बात लिखी है। और क्या सुंदर बात लिखी है भगवान भाष्यकार ने, कि ऐसा नहीं है कि पिप्पलाद ऋषि जानते नहीं थे, जानते तो थे, लेकिन किस लिए कहा ऐसा? वो लिखते हैं, अनुद्धत तत्व प्रदर्शनार्थो यदि शब्दो ना ज्ञान संशयार्थ प्रश्न निर्णयाद अवसीयते। उद्धत कहते हैं गर्व को, घमंड को। कहीं गर्व ना हो जाए, गुरुजी अपनी विनम्रता प्रकट कर रहे हैं। गुरुजी क्या कर रहे हैं? अपनी विनम्रता प्रकट कर रहे हैं। अनुद्धत माने हमारे अंदर गर्व नहीं है इस किसका, कि हम सब कुछ जानते हैं। तो यदि मुझे आएगा तो मैं आपको उत्तर दूंगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि पिप्पलाद ऋषि को आता नहीं था। यदि विज्ञास्याम सर्वम है वो वक्षाम इति, विज्ञासाम माने जानूंगा, जानता हूंगा तो मैं आपको उत्तर दे दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। पहली बात कि अगर ये बात कही उन्होंने 1 साल तक रहो, तो अब शिष्य का भी पता चल जाएगा कि संदेह इनका गया है या नहीं गया। मैं मान लो 1 साल तक रहे और फिर कह दिए पिप्पलाद ने तो मैं तो नहीं जानता, फिर है ना? तो ऐसा होता है कि अंतःकरण की स्थितियां होती हैं। किसी अंतःकरण में मलिनता कम होती है, मलिनता माने चंचलता, और किसी में ज्यादा होती है। ज्यादा होती है वो संशय कर लेता है कि पता नहीं बताएंगे नहीं बताएंगे, और कम होती है वो सोचता है देखो गुरुजी भी कितने विनम्र हैं, ये नहीं कह रहे हम बताएंगे, भाई हमें आएगा तो बता देंगे। तो कौन किस अर्थ में ले रहा है, इसके ऊपर भी परीक्षा होती है साधक की। अब ये तो पिप्पलाद ऋषि प्रसिद्ध रहे होंगे उस समय, और ये 6 के 6 कहां कहां नहीं गए होंगे, सब जगह गए होंगे। ऐसा तो नहीं सब जगह नहीं गए होंगे। फिर इनको पता चला होगा, लिखा भी है पहले मंत्र में, कि ये हमें सब कुछ बताएंगे, यही है जो हमें सब कुछ बताएंगे। उनके मन में कोई संदेह नहीं है। उन्होंने कहा, एष वै तत्सर्वं वक्षति इति। एष माने यह पिप्पलाद ऋषि ही, तत्सर्वम जो हम कुछ जानना चाह रहे हैं वो वक्षति कहेंगे। तो संदेह तो नहीं है उनके मन में, पिप्पलाद महर्षि के लिए संदेह नहीं है, लेकिन ये पता चल जाएगा कि शिष्य की चित्त की दशा क्या है। ये तो पता चल जाएगा, इसलिए कहा कि भाई मैं जानता हूंगा तो बता दूंगा, नहीं जानता हूंगा तो नहीं बताऊंगा। अगर श्रद्धा है, विश्वास है, आस्था है, इसलिए कहा तपसा ब्रह्मचर्य श्रद्धया संवत्सरम संवत्स्यथा। तप से, ब्रह्मचर्य से और श्रद्धा से 1 वर्ष तक रहो। अगर श्रद्धा है, विश्वास है, तो 1 वर्ष तक रहेंगे, और नहीं है तो नहीं रहेंगे। क्योंकि सबकी स्थिति एक जैसी नहीं होती मन की। कोई कहता है कि मान लो इन्होंने बाद में कह दिया नहीं मालूम मुझे, तो हम क्या करेंगे भाई, कहाँ जाएंगे, 1 साल तो हमारा बेकार हो जाएगा। लेकिन इन 6 ऋषियों को तो पक्का मालूम है, एष है वही सर्वम वक्षति, यही हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। इसलिए कहा। दूसरा, आचार्य शंकर ने बहुत महत्वपूर्ण बात यह कही कि गुरु अपनी विनम्रता प्रकट कर रहे हैं, है ना? गुरु का मतलब केवल गुर्राना ही नहीं होता, गुर्राना भी होना चाहिए, शिष्य को डांटना भी चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन डांटते ही रहो, डांटते रहो, डांटते ही रहो। भाई किस लिए डांट रहे हो? जीवन निर्माण के लिए डांट रहे हो ना, या अपने अहंकार के लिए डांट रहे हो? शिष्य से कोई गलती हुई, तुम डांट रहे हो क्या? इसलिए डांट रहे हो कि तुम्हारी ईगो को चोट पहुंची, या इसलिए डांट लगा रहे हो कि इसका जीवन निर्माण हो? ये तो गुरु ही जानता अंदर से, दूसरा तो कैसे जान सकता है?
गुरु ही जानता ना कि मैंने इसको क्यों डांटा, किस लिए मैंने इसको डांट लगाई। तो इसलिए गुरु को बहुत विनम्र होना चाहिए। आचार्य शंकर का ये कहा है कि पिप्पलाद ऋषि अपनी विनम्रता को प्रकट कर रहे हैं। और आज जो ईगो हम गुरुओं में आ रहा है महाराज, गुरुओं में ईगो आ रहा, उसका एक कारण है कि इनके जो गुरुजी थे, इनके जो गुरुजी थे, हो सकता है वो बहुत महान रहे होंगे, श्रेष्ठ रहे होंगे, लेकिन इनके गुरुजी से इन्होंने कुछ सीखने में कमी रख दी होगी। ऐसा हो सकता है, क्योंकि होता क्या है कि एक ही गुरु के पास अनेक शिष्य होते हैं, लेकिन क्या एक जैसा ही सब सीखते हैं? क्या सब में क्रोध शांत हो जाता है? तो गुरु तो वही होते हैं। क्या सब ब्रह्मज्ञानी हो जाते हैं? नहीं, अपने अपनी योग्यता के अनुसार वो ग्रहण करते हैं, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार। जिसकी जैसी योग्यता है उसके वैसा वो ग्रहण करते हैं। अब गुरु विनम्र है तो शिष्य को कितना विनम्र होना चाहिए, विचार करके देखो। जिसके हमारे एक महात्मा थे, ऋषिकेश में शिवानंद आश्रम के अध्यक्ष थे, वो डिवाइन लाइफ सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे। उनका नाम था स्वामी चिदानंद सरस्वती। हम चिदानंद सरस्वती का बहुत सत्संग किया और राम सुखदास जी महाराज का भी किया, कईयों का किया है, जीवन महात्माओं में बीता हमारा। तो चिदानंद जी महाराज, सरस्वती जी महाराज इतने विनम्र थे, इतने विनम्र थे, कोई प्रणाम करे उससे पहले वो प्रणाम करते थे। और इंटरनेशनल महात्मा थे वो, और बहुत बड़ी संपत्ति थी उनके पास। उनके इस व्यवहार से जो स्वामी शिवानंद जी ने परोपकार किया, कितना परोपकार किया उन्होंने, बहुत ज्यादा किया। उसका समय नहीं है, लेकिन उनकी संस्था फलीभूत हुई उनकी विनम्रता के कारण। तत्वज्ञानी होते हुए, हाईली एजुकेटेड होते हुए, सुख सुविधाओं से संपन्न होते हुए भी वो बहुत विनम्र थे। किसी के प्रणाम करने से पहले स्वयं ही झुक जाते थे। तो ये जो विनम्रता है गुरु की ही, ये उनकी न्यूनता नहीं है, ये उनकी अनुद्धतता है, उद्धतता नहीं है, गर्व नहीं है, ईगो नहीं है, ईगोलेस पर्सनैलिटी है ये। और जो ईगोलेस पर्सनैलिटी है वही ब्रह्म के पास कुछ कुछ पहुंचता है, दूसरा पहुंचता भी नहीं है। तो ये मैं जानूंगा तो तुम्हें कहूंगा, इसका अर्थ भगवान भाष्यकार ने बहुत ही सुंदर किया है कि भाई गुरु अपनी विनम्रता प्रकट कर रहे हैं। और शिष्य के मन में तो संदेह है नहीं, क्योंकि तो बहुत जानकर लेकर के आए हैं, कई जगह से पता किया होगा, जाना होगा, कई जगह गए होंगे, इनका नाम सुना होगा, तभी तो यहाँ इनके पास आए हैं। नहीं तो यहाँ क्यों आते इनके पास? तो इनमें भी, इनके मन में भी कोई इंतु परंतु डाउट नहीं है। तो रहो गुरुकुल में, गुरुकुल में निवास करो, यहाँ 1 साल तक रहो। 1 साल रहने के बाद फिर आपको बताया जाएगा। अब इसमें क्या हो गया, एक तो ये आश्रम में रहेंगे। आश्रम का मतलब क्या होता है? आश्रम का मतलब होता है आकर के श्रम करो, ठीक है ना। आश्रम का मतलब होता है आकर के श्रम करो। अच्छा, श्रम करने का परिणाम क्या होता है? मन की शुद्धि, अंतःकरण की पवित्रता। और अंतःकरण की पवित्रता का परिणाम क्या होता है? चित्त की निश्चलता। और चित्त जब निश्चल हो जाएगा तो उसका परिणाम होगा तत्व की प्राप्ति। निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। चित्त का निश्चल होगा तो ही उसमें तत्व ज्ञान ठहरेगा। तो यहाँ आश्रम में रहो, आकर के यहाँ श्रम करो। श्रम क्या करना है? कोई वहां फावड़े नहीं चलाने, कुदाल नहीं चलाना। हाँ, जरूरत पड़े तो चलाना भी पड़ जाए। गौ की सेवा करनी है,
मान लो गुरुजी उठ गए और वो उन्होंने गोबर उठाना शुरू कर दिया तो शिष्य का क्या धर्म है? खड़े-खड़े देखना। आजकल तो ऐसा ही है, वो खिड़की से देखते रहेंगे गुरुजी काम कर रहे हैं। तो श्रम करो। और जो श्रम करता है गुरुकुल में रहते हुए, गुरु की सेवा करते समय, जीवन उसका ही धन्य होता है, जीवन उसका ही सफल होता है। तो यहाँ 6 ऋषि हैं और पिपलाद ऋषि ने कहा लगाओ भाई अपना-अपना आसन। सबने अपना-अपना आसन लगा दिया। किसी के मन में इंतु परंतु किंतु तो भी फिर भी बट कुछ नहीं आया कि पता नहीं साल भर बाद क्या होगा, पता नहीं साल भर बाद क्या होगा, ये हमें बताएंगे या नहीं बताएंगे, कहीं साल बेकार तो नहीं चला जाएगा। बड़ी श्रद्धा से, बड़े विश्वास के साथ वो 6 के 6 ऋषि 1 वर्ष तक आश्रम में रहते हैं, आश्रम की दिनचर्या के साथ, आश्रम की व्यवस्था के साथ, तप के साथ, ब्रह्मचर्य के साथ और श्रद्धा के साथ 1 साल तक रहते हैं। आप 1 दिन रह लो, फिर कल चर्चा कर लेंगे। वो तो 1 साल तक रहे हैं। अब अगले मंत्र की चर्चा कल करेंगे। बड़ा सुंदर मंत्र है। आए तो परब्रह्म के अन्वेषण के लिए है, लेकिन जो अगला मंत्र है वो संसार का ही पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं? क्यों परब्रह्म की, अपर ब्रह्म की चर्चा वो कर रहे हैं? परब्रह्म की खोज करने वाले अपर ब्रह्म के बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं? इन सब पर विचार कल करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति। ओम। पूज्य महाराज जी के पुनित श्री चरणों में वंदन। आज अधिक मास जेठवा तृतीया, बुधवार दिनांक 3 जून, पूज्य महाराज जी द्वारा स्वाध्याय प्रवचन 9:15 से 10 के दरमियान बृहदारण्यक उपनिषद पर यही हॉल में होगा। तो ये बैठकर स्वाध्याय प्रवचन का भी हम आनंद ले। अब शांति पाठ होगा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम